कर दे। ओके, इफ़रा मैम आप कंटिन्यू करें। और मैं अभी अनम्यूट ही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद फिर म्यूट कर लूँगा। सर ठीक है, स्क्रीन आपको शेयर कर लूं? चैट, जी आप चैट में देख लें ज़रा, चैट आपको शो हो रही होगी। रुकें ज़रा एक सेकेंड, 1 मिनट, मैंने क्लेम होस्ट कर लिया है, रुकें ज़रा। हाँ जी, अब आप स्क्रीन शेयर कर लें। जी सर। सबको मैम की वॉइस क्लियर आ रही है? सेशन जो है एंड तक सेशन में बने रहा करें। एंड पे काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, और आप लोगों को लगता है सेशन एंड होने लगा है, आप लोग ऐसे होते हो जैसे पता नहीं कितनी मजबूरी के साथ आए हो। तो कोशिश किया करें एंड तक सेशन लिया करें। चलें मैम, आप कंटिन्यू करें। जी सर। जी आपकी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम ऑल लवली टीम मेंबर्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वालेकुम सलाम। इतना मैम आपकी तरफ शोर आ रहा है, हैंड फ्री वगैरह तो नहीं यूज़ कर रही? हैंड्स फ्री तो यूज कर रही हूँ सर मैं। अभी ठीक हुआ है, चलें वैसे तो मैं अब, खामोशी में ही बैठी हुई हूँ। नहीं नहीं, हैंड फ्री का शोर था। चलें खैर, करें स्टार्ट, आप अभी सही है। सही है, ठीक है। अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम इफ़रा जाफ़र है, और मेरे अपलाइन सर अली हैदर हैं, और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस प्लेटफॉर्म से मैं अच्छा खासा अर्न भी कर रही हूँ, और मेरी टीम भी वर्क कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़े का है, बिकॉज़ मैं कुछ बेसिक्स जो है ना वो डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत से जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनको ये फैक्ट्स पता होंगे, लेकिन ये है कि न्यू मेंबर्स के लिए फर्स्ट टाइम होंगी ये चीज़ें, और ये है कि चीज़ें रिपीट भी हो जाएंगी ओल्ड मेंबर्स के लिए। तो बेसिक्स अबाउट आवर बिजनेस, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, तो बेसिक नॉलेज है हमारा। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ESBI मॉडल क्या है। ठीक है, ये बड़ा मशहूर सा मॉडल है, फेमस सा मॉडल है। जब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत से लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली ये मॉडल है क्या? ये 4 मेथड्स हैं जिनसे लोग पूरी दुनिया में अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है ये 4। ठीक है, ESBI, ई मीन्स एम्प्लॉयड, S मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड, B मीन्स बिजनेस ओनर्स, और I मीन्स इन्वेस्टर्स। थोड़ा थोड़ा मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्या चीज है। ठीक है, एम्प्लॉयड का नाम से ही मतलब पता लग रहा है कि ये जॉब पर्सन्स हैं, ये किसी के लिए वर्क करते हैं, इनका कोई ऊपर बॉस होता है जिनके अंडर इन्होंने काम करना होता है। और आजकल आपको पाकिस्तान के हालात पता ही है कि कितनी मतलब कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। डेफिनेटली पढ़ाइयाँ तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, 18 साल 16 साल, और अच्छा खासा माँ बाप का पैसा भी लग रहा है, लेकिन एजुकेशन हासिल करने के बाद आप बिल्कुल एकदम से ब्लैंक हो जाते हो जब आपको मार्केट में आना पड़ता है और आपको कहा जाता है कि पैसा कमाओ, क्योंकि जॉब्स हैं ही नहीं। ठीक है ना, ऑलरेडी जॉब्स हैं ही नहीं है। और अगर आप न्यूज से इन टच हो तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि पिछले दिन ये खबर आई है कि 7 महीनों से, पिछले 7 महीनों में तकरीबन 4.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। और रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है ना, लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, लोग पैसे ही नहीं कमा रहे, क्या करें? और इसमें कितने पढ़े लिखे लोग शामिल होंगे? ठीक है, कितना माँ बाप ने पैसा लगाया है और इतना इन्वेस्ट उन्होंने किया उनकी पढ़ाइयाँ में। और ये पढ़ाइयाँ में वो प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रही, इवन आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी आप पढ़ाइयाँ कर लो, फिर भी माँ बाप के बहुत पैसे लगे होते हैं। आप 15-16 साल की एजुकेशन जब हासिल करते हो, और उसके बाद आपको समझ ही नहीं आती, आप मार्केट में जब आते हो कि इस एजुकेशन का हम क्या करें क्या। ठीक है, और सोल्यूशन आजकल यही है कि जिस दूसरे पाकिस्तानी से बात करें वो इस चक्कर में होता है कि हम किसी तरह पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं, और रीजन यही है कि हमने पैसा कमाना है, हम क्या करें, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है, हालात ऐसे ही हैं। तो ये हालात है। और दूसरी, अगर जॉब मिल भी जाए एम्प्लॉयड, तो आप बॉस के अंडर होते हो, 2-3 दिन छुट्टी कर लो, आपने टाइमिंग्स भी पूरी करनी है, टास्क भी कंप्लीट करनी है, सैलरी आपके उनके हाथ में होती है, वो जब मर्जी कट कर लें। और गवर्नमेंट वाले तो टैक्सेस वगैरह भी बहुत काटते हैं, आपको सैलरीज कभी पूरी मिलती ही नहीं है। ठीक है, बॉस के अपने अंडर में, यानी कि बॉस से बना के रखो, जिसकी बनी होगी उसको सैलरीज मिल जाएंगी, और आपके अपने हाथ में कोई अगर इशू आ जाए, प्राइवेट वाले तो अक्सर ऐसे करते हैं कि जी हमारे हालात खराब हुए हैं, हम सैलरीज भी पूरी नहीं दे रहे, आपने यस ही बॉस को करना होता है। फिर ये है कि अगर मतलब कि एक जगह आप जॉब करने जा रहे हो, तो आप डेफिनेटली कोई आप गाड़ी पे जा रहे हो या जो भी कन्वेंस आप यूज कर रहे हो, उसमें पेट्रोल का खर्चा
आने जाने का खर्चा वो भी माइनस होगा, प्लस आप जिस जगह पे जाते हो वहाँ खाना पीना कुछ ना कुछ तो चलेगा, उसके तो खर्चे वो मतलब कि हम उसको भी माइनस करेंगे, ठीक है ना, वो भी सैलरी में कट होते हैं। तो बेसिकली वो जा जो के वो इतनी मेहनत इतनी ज्यादा करो तो जॉब मतलब कि कुछ भी आपका पीछे बचता ही नहीं है। अव्वल तो जॉब्स मिल ही नहीं रही। मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं जो, इवन मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरी अपनी फ्रेंड्स डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स के बारे में मतलब कि सुना जाता है कि हम बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हमें आराम से जॉब्स मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है। मेरी काफी फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में, चले मेरा तो ये है कि थोड़ा सा इशू है वीजास का, तो मैं इस वक्त फिलहाल प्रैक्टिस नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान में रह के मेरी बहुत सी फ्रेंड्स इस वक्त घर बैठी हुई हैं। और दे आर नॉट जस्ट लाइक एमबीबीएस डॉक्टर्स, उन्होंने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है, उसके बावजूद भी वो घर बैठी हुई है। ये मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ। ये बहुत समझा जाता है ना, हम डॉक्टर्स ने बड़ी पढ़ाई, और वाकई ये हकीकत है, हम डॉक्टर्स ने बात की बहुत पढ़ाई की होती है, लेकिन हमारे भी हालात यही हैं, हमें भी जॉब्स आसानी से नहीं मिल रही। तो ये हालात हुए हैं। और पैसा तो डेफिनेटली माँ बाप का लगा ही लगा है, और मेहनत अलग लगी है, टाइम भी हमने लगाया है लाइफ का, तो ये चीज है एम्प्लॉयड का। तो सेल्फ एम्प्लॉयड दूसरी जो कैटेगरी आती है, उसमें नाम से पता लग रहा है कि आप अपना कोई काम, जैसा मैं डॉक्टर हूँ, मैं कोई क्लिनिक खोल लूँ, फार्मासिस्ट फार्मेसी खोले, कोई शॉपकीपर शॉप खोल लेता है, उसमें भी अच्छा खासा पैसा तो लगता है, और उसमें भी रिस्क होता है। अगर तो आपकी दुकान चल जाए फिर तो भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन तो मार्केट में रहना है। अगर मेरा क्लिनिक नहीं चलता, फार्मेसी नहीं चलती, वो पैसे सारे डूब जाएंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत भी चलता है वो पैसे कभी पूरे नहीं होने, प्लस आप एक अकेले हो, आप पे सारी आपकी क्लिनिक की जिम्मेदारी है, आपकी फार्मेसी की, आपकी शॉप की जिम्मेदारी है, ठीक है। कल कला को आप बीमार हो जाते हो, कोई टेंशन में आ जाते हो, महीना आप वो खोलते नहीं हो शॉप को, आपको पैसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इन दो कैटेगरीज के पास ना सिर्फ 5% दुनिया का पैसा है, लेकिन इसमें लोग बहुत ज्यादा है, 95% लोग इन कैटेगरीज की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनके पास पैसा कम है। डेफिनेटली एक तालाब में मछलियां 5 हों और पकड़ने वाले उससे 95 हो, तो लोगों के पास क्या क्या आएगा, बहुत थोड़ा कुछ आएगा ना। अब जो बाकी दो कैटेगरीज है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। अब बिजनेस ओनर इन्वेस्टर्स, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। अब ये किस तरह अर्निंग्स कर रहे हैं कि इतना ज्यादा इनके पास पैसा है। अब बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, ये भी इनका भी पैसा लगता है, ये एक सेटअप स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट अकलमंदी क्या करते हैं, अपने काम को डुप्लीकेट और मल्टीप्लाई करते हैं, एक सिस्टम डेवलप करते हैं, एक नेटवर्क अपना बनाते हैं। ये अकेले मिलके काम नहीं करते, अकेले काम नहीं करते, बल्कि एज अ टीम काम करते हैं, और लोगों को अपने काम में शामिल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक बंदा 15 या 16 घंटे ही ज्यादा ज्यादा काम करेगा, उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी है भी नहीं एज ए ह्यूमन बींग। लेकिन जब मिलके लोग सारे काम करते हैं, तो वो बंदा बाद में ना भी काम करे, जब एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक आपकी टीम वर्क करने लग जाती है, एक नेटवर्क आपके साथ काम कर रहा होता है, आप बाद में ना भी काम करें, बाकी लोगों के काम करने की वजह से आपको पैसिव इनकम आने लग जाती है। तो वहां इसी वजह से 95% इन लोगों के पास पैसा होता है, बिकॉज ये एज अ नेटवर्क काम करते हैं, एज अ टीम काम करते हैं, ठीक है, बिजनेस ओनर्स। और इनके पास डेफिनेटली फिर फ्रीडम भी होती है, बिकॉज अब ये 2-3 दिन छुट्टी कर ले, महीना छुट्टी कर ले, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि इनको पता ही अकेले काम तो कर नहीं रहे, एज अ टीम काम करें, एज अ नेट काम करें, ठीक है, इसलिए ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। और लास्ट वाला इन्वेस्टर्स, नाम से ही पता लग रहा है कि जिनके पास पहले ही पैसा है, वो पैसे से पैसा बना रहे हैं, उनका पैसा उनके लिए वर्क कर रहा है, इसलिए उनके पास पैसिव इनकम होती है, लेकिन उसमें रिस्क डेफिनेटली होता है। अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं पैसा करोगे, तो पैसा सारा का सारा डूब सकता है। जरूरी तो नहीं है कि आप एक सही जगह पे पैसा लगाओगे तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो उसमें भी रिस्क होता है। तो ये आप बिजनेस ओनर्स के जो नेटवर्क है वो उनके लिए काम करता है, तो उन्हें पैसिव इनकम मिलती है, इन्वेस्टर्स का पैसा उनके लिए काम करता है, इसी वजह से उनके पास पैसिव इनकम होती है। अब जो इतनी लंबी मैंने बात की ईएसबीआई मॉडल समझाने का मकसद ये था कि जिस अब हम माशाल्लाह से 4 स्टेज बीएसडी पे काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस इन चारों कैटेगरीज में किस में फिट होता है। हमारा बिजनेस जो है वो थर्ड कैटेगरी में आता है, बिजनेस ऑनर्स की, जिनके पास 95% दुनिया का पैसा है, ठीक है। क्योंकि हम नेटवर्क बना के काम करते हैं, हम अकेले काम नहीं करते, हम टीम बिल्डिंग करते हैं, हम एक सिस्टम जनरेट करते हैं, सिस्टम डेवलप करते हैं, इसी वजह से हमारे पास पैसिव इनकम होती है, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, सही है, थर्ड कैटेगरी में हमारा होता है। तो आई होप कि आपको ये इसकी मॉडल समझ आ गया, कोशिश तो की है मैंने बहुत इजी वे में समझाऊं, ठीक है। और एम्प्लॉयड के तो हालात आपको पता है पाकिस्तान में नहीं है, ये दुख की बात है वैसे तो, कि इतनी पढ़ाइयाँ करने के बावजूद पाकिस्तान में इस वक्त जॉब नहीं है, और हर दूसरा बंदा बस मुल्क छोड़ने के जो है ना चक्करों में है, बस के किसी तरह हम मुल्क छोड़ जाएं और अर्निंग्स हमारी स्टार्ट हो जाए। और इसी वजह से अब यहाँ जितने भी नए लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हम बहुत से लोगों को अप्रोच करते हैं, हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। देखें, इतनी ज्यादा हमारी आवाम, करोड़ों में आबादी है हमारी, हमारी अप्रोच में मसला है बेसिकली, लोग बहुत ज्यादा हैं, इतना बताने का क्या मसला था।
बताने का मकसद ये था, जो इतनी बड़ी मैं ये बात बता रही हूँ कि 7 महीने में 4.5 लाख पाकिस्तानी छोड़ के गए हैं, पैसे के लिए छोड़ के गए हैं ना, अर्निंग्स के लिए। तो उनको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था। तो ठीक है, अगर हम अप्रोच करें सही लोगों के साथ, तो क्यों नहीं लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, लोगों को चाहिए। जो सीरियस लोग हैं वो आपको ज्वाइन भी करेंगे, और एक हर एक को एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे वो अर्निंग कर सकें। तो ठीक है, हमें अपनी अप्रोच बढ़ानी है, हमें अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करना। अगर हमें लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इट मीन्स हम सही या तो लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे, या हमारे जो मतलब कि हम जिन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, बहुत थोड़े, हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे 5 10 15 लोगों को अप्रोच करते हैं और हम कहते हैं वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया जी, लोग इंटरेस्टेड। ठीक है, हमें बस लगता है कि बस लोगों का इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ये इशू है। लेकिन क्या इंस्टाग्राम पे सारी दुनिया बैठी हुई है? ऐसे तो नहीं है ना। या फेसबुक पे, या फिर फेसबुक पे इस तरह लोग सारे बैठे हुए हैं, इस तरह नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग ये कर भी रहे हैं, बिजनेस करिए, तो कोल्ड मार्केट में भी काम करना चाहिए, हमें वार्म मार्केट में भी काम करना चाहिए। कोल्ड मार्केट का मतलब है कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को लेके आना चाहिए, हमें अपनी वार्म मार्केट यानी कि एक्चुअल भी, फिजिकली भी लोगों को अप्रोच करना चाहिए। हमें नहीं पता होता लोग कितने नीड में होते हैं, लोगों को वाकई ही जरूरत है कि उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करें कि वो पाकिस्तान में रह के ही डॉलर्स में अर्निंग, बाहर जाके भी उन्होंने बाहर की करेंसीज में अर्निंग करनी है ना। बाहर भी जाके प्लेट्स में तो पैसे नहीं मिल जाने उन्हें। हाँ, वो कहते हैं ना, प्लेट्स में पैसे पेश तो नहीं कर देंगे ना, उधर भी मेहनत ही करनी है उन्होंने। तो पाकिस्तान में रह के क्यों नहीं है वो अर्निंग कर सकते हैं। हमें अपना सेटअप बड़ा करना चाहिए। इसका मतलब है हमारा सेटअप छोटा है, हमारी अप्रोच सही नहीं है, या हमें ज्यादा लोगों को अप्रोच करने की जरूरत है, हमें अपना सर्कल बड़ा करने की जरूरत है। वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, वो हमारी वार्म मार्केट भी हो सकती है, वो एक्चुअल लोग भी हो सकते हैं जिनसे हम सारा दिन में इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों को हम ऑफर करें। ठीक है, जब आप सही लोगों को अप्रोच करेंगे, लोग आपको ज्वाइन करेंगे। जो सीरियस बंदा है, जिसको जरूरत है, वो आपको ज्वाइन करेगा ही करेगा। लोग तो वेट कर रहे होते हैं एक सही अपॉर्चुनिटी का कि उनको ऑफर कीजिए। ठीक है ना, सही है। तो अब ये कि नेक्स्ट में आप स्लाइड में मूव करती हूँ। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आजकल जो है ना, अब आजकल तो नहीं, काफी अरसा हो गया कि हम में से कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। काफी अरसा हो गया होगा, शायद हमारी नानियां, दादियां, या हमारे पेरेंट्स मेरे शायद पढ़ते हों। मेरे फादर बहुत पहले पढ़ते थे। तो अब तो वो ट्रेंड रह गया है कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। और टीवी भी अब हम बहुत कम देखते हैं। अगर हमारे टीवी पे कोई ड्रामा भी लग रहा होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं वो भी मोबाइल पे डाउनलोड करके ना, अपने मुताबिक हम मोबाइल से देख लें। तो हर चीज जो है ना, हम मोबाइल पे ले आए। ठीक है, अब हर चीज जो है ना वो मोबाइल पे शिफ्ट हो चुकी है। हर चीज एक छोटे से मोबाइल में, पूरा नेटवर्क हमें मिल चुका है। नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, हर चीज हमारे हैंडी है। जब हमारा दिल करे हम ये भी यूज कर सकते हैं, हर चीज यूज कर सकते हैं। तो इतना डिजिटलाइज हो गया ये जमाना, और आगे भी, मतलब कि आगे 15 20 साल ये इस तरह ही रहना। ठीक है ना। तो आप देखें, कुछ लोग, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ये है कि इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, टीवी के ड्रामास भी मोबाइल पे देख रहे हैं। अब न्यूज़पेपर का तो जमाना ही खत्म हो गया, अगर न्यूज भी देखनी है वो मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अक्लमंद है, वो इसी को, वो इसी जो है ना मोबाइल को यूज करके इसे पैसा बना रहे हैं, इसे पैसा कमा रहे हैं, जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, या मोबाइल मार्केटिंग भी आप कह सकते हो। और फ्यूचर भी इसी का ही है। अकलमंद बंदा वो होगा जिसको मोबाइल यूज करना आएगा, और वो सिर्फ इस मोबाइल से मार्केटिंग करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। सिंपल सी बात है, मोबाइल तो हर एक ने यूज करना ही करना है। फ्यूचर में भी मोबाइल नहीं रहना। ये टीवी खत्म, अखबार खत्म हो गया, सब कुछ मोबाइल पे आ चुका है। ठीक है, दो तरह के लोग हैं जो इसी सोशल मीडिया, देखें, सोशल मीडिया के दो एस्पेक्ट्स हैं। या तो आप इस पे टाइम वेस्ट कर दो, और इसमें नेगेटिविटी भी बहुत है, नेगेटिविटी, बहुत चीजें नेगेटिविटी है। या फिर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करके आप अर्निंग हैंड पे आ जाओ। इसी को यूज करके, मोबाइल को यूज करके आप जो है ना पैसा कमाने लग जाओ। ठीक है, इसको मोबाइल मार्केटिंग कह सकते हो, या आप इसके थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ये स्किल्स आती हैं, जो मोबाइल को बेस्ट वे में यूज करेंगे, जो मार्केटिंग करेंगे, वो आज नहीं, अगले 15 20 सालों में भी कामयाब रहेंगे। क्योंकि हर चीज डिजिटलाइज ही हो रही है, फ्यूचर यही है। फ्यूचर में ये ही चीजें एडवांस ही होनी है, पीछे नहीं जानी, ये आगे ही जा रही है। तो बेटर है कि हम अभी से वो स्किल्स सीखें जो हमें हेल्प करें इस डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ठीक है ना।
अच्छा, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी चीज है, कोई बला नहीं है, कोई खौफनाक चीज नहीं है। इसके अपने नाम में ही ना, नेटवर्क एक अलग चीज है, मार्केटिंग एक अलग चीज है, दो प्रोसेस है मेरे पास। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क में क्या करना है? नेटवर्क में आपने अपना नेटवर्क बनाना है, सिंपल सी बात, टीम बिल्डिंग करनी है, एक सिस्टम डेवलप करना है, टीम बिल्डिंग करनी है। अच्छा, दूसरा लफ्ज मार्केटिंग का है। मार्केटिंग का क्या है कि हमने एक आइडिया को या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, प्रमोशन उसकी करनी है। ठीक है, तो दैट मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग, कि आपने साथ साथ टीम बिल्डिंग भी करनी है और साथ हमने किसी प्रोडक्ट की या आइडिया की प्रमोशन करनी है। ठीक है, अब यहाँ के बहुत से न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, उनका नॉलेज भी कम होता है, और काफी लोगों से मेरी बहस भी हो जाती है टीम में। तो वो ये कहते हैं कि मैम यहाँ तो सिर्फ बंदे ज्वाइन करा। आप बिल्कुल, बात बिल्कुल आधी बात आपने की ना, नेटवर्क तक तो ठीक है, जैसे नेटवर्क बनाना है, बंदे ज्वाइन कराने, लेकिन आप मार्केटिंग के पोर्शन को क्यों निकाल? हम ठीक है लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन साथ हम मार्केटिंग भी तो कर रहे हैं। हम बाइनास BST, जो बाइनास का डॉलर है, उसकी मार्केटिंग भी तो कर रहे हैं। फोर्स एज में आप ग्लोबल, आपको पता है ग्लोबली काम कर रहा है फोर्स एज, पूरी दुनिया में आप कहीं भी किसी की भी आईडी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये मुझे सिर्फ बताएं कि किसी की आईडी जो है, आप किसी की आईडी बगैर DST के बना सकते हो या BNB की? ठीक है, किसी की भी नहीं बन सकती ना, मुफ्त तो किसी की भी नहीं बनी ना, तो मार्केटिंग तो हुई ना डॉलर्स। ठीक है, मैं तो किसी को भी, मुझे नहीं लगता किसी का टीम मेंबर अभी तक, यहाँ अभी तक जितनी भी बड़ी बड़ी हजारों लाखों में जिसने भी टीम्स बनाई है, जिसने भी आईडी मिनी से भी बनाई हो, उसने डॉलर्स परचेज किए हैं, उसने BNB परचेज किए हैं, मार्केटिंग डॉलर्स की हुई है, BNB की हुई है, फिर ही वो फोर्सेज को ज्वाइन कर सका। मुफ्त में नहीं हुआ। तो यहाँ सिर्फ हम बंदे जोड़ नहीं रहे, हम साथ मार्केटिंग भी करिए। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग आवरसेल्फ बिजनेस ऑनर्स। सिर्फ टीम बिल्डिंग करा के हम ये नहीं कह रहे कि हम बिजनेस कर रहे हैं। टीम बिल्डिंग करना कौन सा बिजनेस है? नहीं, बिजनेस हम इसलिए अपने आप को बिजनेस ऑनर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज हम मार्केटिंग कर रहे हैं। यस, हम मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, सोशल मीडिया यूज करके डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए दुनिया के सारे बिजनेस मार्केटिंग की ही है जिसमें प्रोडक्ट्स प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, और आजकल वैसे भी मिंटिंग जो है वो BST की जो है ना वो बैन कर दिए, पैक्सोज ने, ठीक है ना, स्टॉप कर दिए। तो वो हर चीज जो है ना, वो फोर्सेज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर चीज BNB पे आ जाएगी। ठीक है, कि BNB पहले भी वर्क कर रहा था, और एक्स को तो ऑलरेडी BNB पे है, और ये स्वैप की ऑप्शन भी आ जाएगी। ठीक है, हमारी आईडी पे भी आ जाएगी, ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट पे तो ऑलरेडी स्वैप है, लेकिन हमारी आईडी पे भी स्वैप की ऑप्शन शो हो जाएगी। सही है, तो ये चीज है कि आपको ये क्लियर होनी चाहिए चीज कि यस हम टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ मार्केटिंग के लफर्स को तो ना निकाले ना। आप एकदम से कह देते हैं बस बंदे जोड़ रहे हैं और बात खत्म कर देते हैं। आपको यही नहीं पता कि हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। बस हमारे एक प्रोडक्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, यस, और उसी में हमारी अर्निंग्स भी हो रही हैं, और उसकी एक वैल्यू है जिसमें हमारी अर्निंग्स अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। ठीक है, इसी वजह से तो लोगों की अर्निंग्स अच्छी हैं और वो इतने स्टेबल हैं। ठीक है, अच्छा अब नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग होती है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि यहाँ मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली आप देखें, जिससे डॉलर्स हैं, आप BNB हैं, आपने डायरेक्ट सेल करोगे, आपको डायरेक्टली आपको कमीशन मिल जाएगा, आपको वही फायदा हो जाएगा। सही है, डायरेक्ट कंज्यूमर सेलिंग होती है। सही है, वरना क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, पहले पुराने जमाने में यही होता था कि अखबारों में, न्यूज़पेपर में उनके एड्स चलाए जाते थे, टीवी पे होते थे, ठीक है ना, या बड़े बड़े लोगोस बनाए जाते थे, पहले यही होता था ना। लेकिन अब जो है ना, हमारा जब से डिजिटलाइज हुआ है, जब से जो एरा ये आना शुरू हो गया, तो अब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग आ गई है, उसको चेंज हो गया। अब उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दी है, कि इस पे पैसा लगाने की बजाय, एड्स पे पैसा लगाने की बजाय, उन्होंने क्या किया, अपने ही जो कंज्यूमर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिया। समझ आ रही है ना? इसकी हिस्ट्री ये है कि 1935 में, 34 या 35 में प्रोडक्ट एक लॉन्च की गई, और उन्होंने नोट ये किया कि जो रेफरेंस बेस्ड कस्टमर्स है ना उनके, वो ज्यादा है। रेफरेंस बेस्ड यानी कि डायरेक्टली कस्टमर्स शॉप पर नहीं आ रहे, वो कम है। जो रेफरेंस, जो आगे कस्टमर्स जो चीजें कंज्यूमर्स ले रहे हैं ना, जब वो रेफरेंस देते हैं ना अपना कि ये तो चीज बड़ी अच्छी है, उनसे लोग आगे से आगे चीज ज्यादा खरीद रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कंज्यूमर्स को ही डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिया। ठीक है, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन देना शुरू कर दिया। तो यहां से 1934-35 में नेटवर्क मार्केटिंग की इब्तिदा हुई थी।
ठीक है। 1949 में तो ये बहुत स्ट्रांग हो गई, लेकिन हुआ ये कि 1949 में जब ये बहुत स्ट्रांग हो गई नेटवर्क मार्केटिंग, तो बहुत सी फ्रॉड कंपनीज भी आ गई, स्कैम भी हुए। किस तरह हुए कि उन्होंने प्रोडक्ट को अंदर से निकाल दिया और सिर्फ जी बंदे जोड़ने का काम शुरू होगा, सिर्फ आप रिक्रूटमेंट कराते जाएं और कमीशन मिलता जाएगा, वो चीज गलत हो गई। तो ठीक है, इसीलिए बहुत से लोगों के जहन में नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट नेगेटिव भी हैं इसी वजह से। ठीक है, जहां आपकी प्रोडक्ट स्ट्रांग है, आपको पता है आप किस चीज का एक बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आप अगर नेटवर्क बना रहे हो, टीम बिल्डिंग कर रहे हो, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्रॉड और स्कैम हुए हैं, तो इसलिए ये चीज साथ साथ चलती है। तो इसलिए अगर हिस्ट्री को हम देखा जाए तो नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा। जब फ्रॉड और स्कैम हुए ना, जब खासतौर पे पिरामिड स्कीम्स में प्रोडक्ट वगैरह नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं आगे चल के बताऊंगी। अच्छा, अब नेटवर्क मार्केटिंग में एक तो डायरेक्ट सेलिंग होती है कि इसमें मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता, जो भी आप डायरेक्ट सेल्स करते हो उसका डायरेक्टली आपको कमीशन मिल जाता है, क्योंकि कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिया गया। सेकेंड जो है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप और किसी एज ग्रुप में आप हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब पर्सन हो, आप हाउस वाइफ हो, आप कोई भी हो, आपकी जितनी भी पढ़ाई है, ठीक है, आप किसी एज में भी इस काम को स्टार्ट कर लो। आपके पास पूरा पूरा मौका है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो अगर आप सीरियस लेके इसको चलते हो। आप जी अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि पुराने लोग हैं तो वही आपसे आगे निकलेंगे, आप उनको भी क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ी इस नेटवर्क मार्केटिंग की चीज है। ठीक है, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ग्रो करने के लिए, एक्सेल करने के लिए, और किसी एज में भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ये कि इसमें सबसे मेन जो चीज है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है तो मार्केटिंग का बिजनेस ही, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का क्या? बिजनेस तो सारे मार्केटिंग के ही होते हैं, किसी ना किसी प्रमोट ही करना होता है किसी प्रोडक्ट को। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का ये फायदा है कि देखें, आम बिजनेस जो मार्केटिंग के बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, हमें एक अच्छा कैपिटल चाहिए होता है, पहले पैसा। ठीक है, अब देखें एक शॉपकीपर ने शॉप खोल लिया, अच्छा खासा उसका पैसा लगेगा भाई उसमें, फिर उसको एक जगह चाहिए, फिर उसको एक पीछे स्टॉक होने चाहिए, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर उसका फ्यूचर कैपिटल उसके जेन में होना चाहिए कि अगर कोई उसे लॉस वगैरह हो जाता है फिर भी उसके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होने चाहिए, उसके पास फिर मैन पावर होनी चाहिए, फिर शॉप उसकी चलेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फायदा है कि सिर्फ आप कुछ भी नहीं, आपको सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं, सिर्फ आपने सेल्स करनी होती है। और सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, आप जब फोर्स से ज्वाइन करते हो तो आपने सिर्फ एक आईडी आपकी बनानी होती है, कुछ छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, थोड़े से पैसों के साथ आपने बीएनबी या बीएसटीज बाय करने होते हैं और साथ ही आपका अकाउंट बन जाता है। और आप जब भी आपकी सेल करते हो या मार्केटिंग करते हो या कोई आईडी लगती है नेक्स्ट, तो आपको फौरन आपको कमीशन मिल जाता है, उसके पैसे मिल जाते हैं। आपने सिर्फ सेल्स ही करनी है ना, और तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कोई और मेहनत नहीं करनी। लेकिन बाकी जो रिवायती जो बिजनेस है जिसमें मार्केटिंग हो रही है, उसमें तो बड़ा मेहनत है, कैपिटल चाहिए, प्लेस चाहिए, बहुत हर चीज आपको पूरा सेटअप चाहिए होता है। वो चीजें सारी क्रॉस हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, सिर्फ आपने सेल्स करनी है, जो भी आप सेल करोगे उसी वक्त आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। सही है। और सबसे मेन एक चीज, ये बंदे फंसाने और जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। यू अपॉइंट पीपल, यू ट्रेन देम एंड यू डेवलप लीडर्स इन द कम्युनिटी। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। सिंपल सी बात है, आप लोगों को अपॉइंट करते हो, उन्हें हायर करते हो, उनको ट्रेन करते हो और उनको लीडर्स बनाते हो। ठीक है, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, आप अगर पाकिस्तान में रह के उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो कि वो डॉलर्स यहाँ बैठे कमा रहे हैं, तो उन्हें और क्या चाहिए? बाहर जाके भी तो उन्हें अच्छा खासा काम ही करना है, बाहर जाके भी कोई इजी लाइफ तो नहीं है। बाहर भी बड़ी मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है, एक्सपर्ट से बहुत ज्यादा काम कराया जाता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और फिर अपने भी पास नहीं होते, फैमिली भी पास नहीं होती, ज्यादातर लोग जो अफोर्ड नहीं करते वो अकेले रहते हैं। ठीक है ना, तो वही मेहनत आप अपने मुल्क में कर लो। तो यहाँ हम लीडर्स को डेवलप करते हैं अगर आप अपनी टीम को सही लेके चलते हो। तो ठीक है, ये बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, अपनी प्लीज वो पता क्या सोच को चेंज थोड़ा सा कर लें। और हम मार्केटिंग करें, इसलिए हम बिजनेस ऑनर्स। तो ये चीज थी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ये पिरामिड स्कीम नहीं है। पिरामिड स्कीम जो है ना वो इलीगल है, सही है। और इसी वजह से मैंने कहा ना, पिरामिड स्कीम्स की वजह से जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ा उसकी बदनामी भी हुई है, उसके नेगेटिव इंप्रेशन है। बिकॉज पिरामिड स्कीम में एक तो लार्ज इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा खासा कैपिटल चाहिए होता है, प्लस प्रोडक्ट का पता ही नहीं होता कि किस चीज की आप मार्केटिंग, कोई मार्केटिंग शार्केटिंग नहीं होती उसमें, सिर्फ आपने बंदे जोड़ने होते हैं उसमें। वो पिरामिड स्कीम होती है सबसे। और मेन जो ऊपर के लोग होते हैं ना, जो मतलब कि पहले से काम कर रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं, और जो नीचे हैं उनसे पैसा लेके वो खाई जाते हैं। एक ट्राइंगल बनता है,
जो टॉप पे लोग होते हैं उन्हीं के पास ज्यादा पैसा होता है। जो भी नया बंदा है होगा ना, उसके पास कोई इतनी फुल अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में तो मेरे ख्याल इक्वल अपॉर्चुनिटी, पिरामिड स्कीम है ऐसे कि सारे नीचे लोग जो है ना वो गरीब होते जाएंगे। मैम रुकिएगा, वो जी जी थोड़ा ना हैंड फ्री शोर कर रही है आपकी, चेक करिएगा। सर, आप ठीक हुई है? ओके अब ठीक है, कंटिन्यू करें। चलें ठीक है। ओके, तो ये पिरामिड स्कीम का ना थोड़ा सा इससे चेंज है, और ये इन पिरामिड स्कीम और फ्रॉड और स्कैम होने की वजह से हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का इंप्रेशन इतना बुरा बन चुका है। और जितने न्यू मेंबर्स हैं वो यही सोचते हैं हम बंदे जोड़ रहे हैं, तो प्लीज अपना इंप्रेशन ये ठीक कर लें। हम मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड बिजनेस ऑनर्स। हम मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसका एक वे है कि हम नेटवर्क बना के मार्केटिंग, हम मेंबर्स ज्वाइन करा के, हमारा एक वे है नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बना के हम मार्केटिंग कर रहे हैं। इस वजह से हमारी सेल्स हो रही है, ये एक तरीका है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ हम बंदे नहीं जोड़ रहे, हमें हमारी प्रोडक्ट क्लियर है इसमें। चलें अब इसके बेनिफिट्स थोड़े से डिस्कस कर लेती हूँ। वैसे तो आप सबको काफी पता होंगे, लेकिन ये कि एक रिव्यू नहीं हो जाती है। बेनिफिट्स इसकी क्या है कि एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप अगर ऑलरेडी जॉब कहीं कर रहे हो या स्टूडेंट हो, ठीक हो, आप पहले, या हाउस वाइफ हो, आप पहले ही बहुत बिजी हो, तो आप इवन 2 से 3 घंटे भी निकाल के ना अपने फ्री टाइम में आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल नहीं करो, आप अपना वेस्ट नहीं करो टाइम, उस टाइम को भी 2 से 3 घंटे यूज करके एक्स्ट्रा इनकम निकाल लो, उसमें से भी पैसे आप बना सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का ये फायदा है। जरूरी नहीं है, दो तरह के देखें लोग हैं इसमें फोर्सेज में, एक फुल टाइम इसको दे रहे हैं, एक एज अ पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं। जो पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं उनकी उसी तरह की इनकम है इधर से, और फुल टाइम की भी वैसे ही लोगों की इनकम है, ठीक है, ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो आप दोनों तरह इसको लेके चल सकते हैं, आप अपने तरीके से, जिस तरह आपको इजी लगता है वैसे आप चलो, जिस तरह आपकी पोजीशन है, ठीक है, लेकिन दोनों तरह आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप इसमें टाइम फ्रीडम होती है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग का यही फायदा है कि आप अकेले काम नहीं कर रहे होते, आपके पास पैसिव इनकम होती है, आपका एक नेटवर्क आपके साथ काम कर रहा होता है, तो आप अपनी सहूलत के लिहाज से काम कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के बाउंड नहीं, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, ठीक है। आप अपने सहूलत के लिहाज से काम करोगे, और जितना आपको काम करोगे उसके लिहाज से आपकी अर्निंग्स हो जाएंगी। और जो सबसे मुझे इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे स्ट्रॉन्ग बात अच्छी लगती है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपको लोगों से बात करनी आती है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना आता है, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये पता लगता है माशरे में कल चल क्या रहा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपको खुद जो है ना अपने अंदर ग्रूमिंग फील होती है कि आपको बहुत ज्यादा, मुझे अपने अंदर बहुत फील होता है कि मुझे पहले बात नहीं बिल्कुल भी करनी आती थी, पहले ये नहीं कि थोड़ा सा भी जरा कोई कॉन्फिडेंस से बात करता था तो जो है मैं कंफ्यूज हो जाती थी। लेकिन अब ये होता है कि मुझे पता होता है कि अगला बंदा जिस तरह भी बात करेगा, मुझे अपने बिजनेस की टू द पॉइंट बात करनी, एंड दैट्स इट, मुझे बिजनेस की हद तक बात करनी है। अब मुझे इतना अंदाजा हो गया, ठीक है ना। तो पर्सनल, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सी चेंजिंग आप में आती है, और पॉजिटिव चेंजिंग आती है, बिकॉज हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपका पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना वो बैकबोन है इसकी। अगर आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं है ना, आप इसमें वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और सबसे लास्ट जो है मेन जो पॉइंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम हम सबको चाहिए। हम मार्केटिंग के बिजनेस में आए इसलिए हमने पैसा कमाना है, तो डेफिनेटली जब आपके पास पैसिव इनकम होगी, ईएसबीआई मॉडल में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, 95% पैसा इस कैटेगरी में है। अगर आप सीरियस लेके इस बिजनेस को चलते हो, तो जब आपका नेटवर्क डेवलप हो जाएगा, आपका एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, तो जब आपके साथ एक टीम काम करेगी, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को भी इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। आप बाद में ना भी काम करो, एज अ टीम जब आपके साथ काम करेगी, तो आपके पास जो है ना अच्छी खासी अर्निंग्स होंगी। और सबसे बात, गोल्स अचीवमेंट, देखिए हर एक की अपनी नीड्स हैं, जिसने भी फोर्सेज को ज्वाइन किया है, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, हर एक की अपनी जरूरियात थी, किसी की कोई थी कोई थी। तो आप अपनी अच्छी खासी जबरदस्त प्लानिंग करके उनको अचीव कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। जितने मर्जी आप बड़े गोल्स बनाओ, हाँ टाइमिंग फर्क होती है कि एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, फिर मिड टर्म्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। आप जितने मर्जी बड़े बड़े गोल्स बनाओ, आप उनको अचीव जरूर कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है। जी बेटा, अच्छा अभी मेरे थोड़ा सा लेक्चर है बस। अच्छा, अब ये है कि लास्ट में कंपाउंडिंग इफेक्ट को डिस्कस करना चाह रही थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है ना, फार्मूला है सक्सेसफुल होने का हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जो है ना,
ये एक ही फॉर्मूला है, और अगर इस फॉर्मूले का आप छोड़ दोगे ना तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, इसके में और कोई शॉर्टकट नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में शॉर्टकट नहीं है। और फार्मूला क्या है कि आपने रोज का काम रोज करना है, स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, और आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपना रोज का रोज काम करना है। ठीक है, और आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक बॉडी बिल्डिंग शुरू करता है एक बंदा, जी बड़ा वीक सा है, वो आज जिम जाना शुरू करता है, वो कहता है मैंने जी अपनी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है। आप मुझे बताएं, वो रोज का रोज अगर अपने रिजल्ट्स देखना शुरू करे तो उसे तो कोई शो नहीं होंगे। हाँ, वो 8-9 महीने बाद अगर देखेगा, पहले दिन का और 8वें 9वें महीने बाद जब अपनी बॉडी में फर्क देखेगा, तो फिर उसको शो होंगे रिजल्ट्स। लेकिन वो रोज का रोज जाएगा जिम, एक्सरसाइजेस वगैरह करेगा, जो भी उसने करनी है, डेली के उसे इफेक्ट नहीं नजर आएंगे, लेकिन 8-9 महीने बाद उसे शो होंगे। तो ये ओवर टाइम आपके जो स्मॉल एक्शन है ना, वो बहुत मैटर। और जो सेकंड पॉइंट मैंने जो लिखा है ना, वो मेन चीज है पूरे लेक्चर की, पूरे सेशन की, कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के जो अगेंस्ट चीज आती है ना, वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, इंस्टेंट रिजल्ट्स, ये बिल्कुल ऑपोजिट है कंपाउंड इफेक्ट के। कि आप जो फॉरेन ग्रेटिट्यूड चाहते हो, जी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई हूँ और एक महीने में मैं जी ब्लास्ट कर जाऊँ, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, मेरी टीम बिल्डिंग हो जाए, और लोग रिस्पॉन्स नहीं देते और मुझे हर कोई नो और यस करने लग जाए, इस तरह नहीं होने वाला। फिर ये मैं कह रही हूँ, बिजनेस आपके लिए है ही। विद टाइम रिजल्ट्स आएंगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट हमेशा टाइम लेता है। रोज का काम रोज ही करें। ठीक है, अपनी स्किल्स डेवलप करें, अपना नॉलेज पूरा करें, प्रैक्टिस करें, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए जिसपे आप काम कर सको, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन आपका क्लियर होना चाहिए कि रोज का रोज मैंने क्या काम करना है। ठीक है, उसके लिहाज से आप काम करें, अपना काम नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में। ठीक है, अपनी हैबिट्स गुड रखें अपनी। ठीक है, और जो बुरी आदतें हैं वो छोड़ने की कोशिश करें। बुरी आदतों में हमारी सुस्ती आ जाती है, मूड स्विंग्स। हमारे जी किसी दिन मूड हुआ बड़ा अच्छा, दिन बहुत ही ज्यादा काम कर लिया, किसी दिन मूड ना हुआ, हम काम ही ना किया, तो ये तो कंसिस्टेंसी आप ब्रेक कर लेते हो ना। कंपाउंड इफेक्ट में कंसिस्टेंसी तो मैटर करती है, रोज का काम रोज कर। ठीक है, और अपने मोमेंटम को बिल्ड करना है। हाँ, मोमेंटम बिल्ड करने में स्टार्ट में बहुत मुश्किल होगी डेफिनेटली। आप एक अच्छी आदत अपना रहे हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक रोज काम शुरू करते हो, आपको स्टार्ट में मुश्किल होगी, लेकिन एक दफा आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, वही काम आपको आसान लगने लग जाएगा। जो एक आदत आप स्टार्ट कर दो, स्टार्ट में तो एक मुश्किल होती है ना एक प्रैक्टिस करना, लेकिन महीने 2 महीने बाद आपको आदत हो जाती है ना, फिर वो चीज आसान हो जाती है। ठीक है, अब ये देखिए ना, वो एक जर्नी आप देखो, एक सीड जो है आप वो कहते हैं एक बीज आप बोते हो, तो उसको ट्री बनने में भी टाइम लगता है। वो एक सफर ही है उसका, कि आप उसको पहले एक सनलाइट चाहिए होती है, अच्छी सॉइल चाहिए होती है, और एयर वाटर उसको सारा कुछ देते हो, फिर वो ग्रो करता है, एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो ट्री बनता है। तो हमारी हैबिट्स भी ऐसी होती हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसी है, विद टाइम ही ये ग्रो करेगा। इंस्टेंट रिजल्ट्स इसमें कुछ नहीं होते एकदम से। वो आपने वो एक सीड है, एक बीज बोया, वो एकदम से पौधे से दरख्त नहीं बन सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अगर आपकी ये सोच है ना, तो आप 1-2 महीने बाद इस नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ जाओगे। इट विल टेक टाइम, नेटवर्क मार्केटिंग में 2 से 3 साल आपको चाहिए हैं। ठीक है, फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, वही आपकी जो एफर्ट्स हैं वो आपको नजर आना शुरू होंगी, लेकिन कुछ टाइम के साथ। लेकिन वो टाइम आपने फ्री नहीं गुजारना, अपना काम रोज का रोज करते जाना है। ठीक है, और उसमें वही चीज है कि नेगेटिव पीपल को अवॉइड करें, जो आपको वो कहते हैं कि नहीं आपसे तो नहीं हो सकेगा, उन लोगों को इग्नोर करें, नेगेटिविटी को इग्नोर करें, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करें। डिस्ट्रैक्शंस हमारी क्या है सबसे बड़ी, कि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, अपना काम छोड़ के जी रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं, ये देखने लग जाते हैं इसको। और डिस्ट्रैक्शन एक और भी चीज होती है, आपको अगर पूरे दिन में 20 लोगों ने नो कह दिया, ये भी डिस्ट्रैक्शन है, आप क्या नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, पूरी दुनिया के मार्केटिंग बिजनेस जो एक्चुअल भी है, एक दुकान है, आप एक शॉप, एक कपड़ों की किसी ने बड़ी अच्छी सी शॉप खोल लिया, मुझे ये बताएं जितने कस्टमर्स आते हैं वो सारे उसको यस कह के जाते हैं कि हम हर चीज खरीद के ही जाएंगे। आज तक ऐसे हुआ है कि एक बंदा मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हो, उसकी प्रोडक्ट 100% सेल हो रही हो, मुझे भी बताइएगा, मैं भी फिर वो ज्वाइन करूँ। तो फिर आप यहाँ क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी बंदा आएगा वो आपके डॉलर्स खरीदेगा, बीएनबी खरीदेगा और आपको ज्वाइन करेगा ही करेगा? ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। नो तो होगी, हर बिजनेस ऐसे ही है, हमेशा एवरेज निकलती है, लोग नो करते हैं, उन्हीं में से यस करते हैं, फिर आपकी सेल्स होती है। बिजनेस तो सारी दुनिया के ऐसे ही है ना, 100% सेल्स तो कहीं भी नहीं है। वो औरतों की तो हमारी हमारी बल्कि आते क्या है, 15-20 दुकानें फिर के फिर एक सूट खरीदती हैं।
तो वो आप कितनी जगह नो करके जाती हैं। तो अब वो क्या वो जो दुकानदार है अपनी दुकानें बंद कर लेंगी, हमें तो इतने लोग नो कह गए, हमारा तो एक सूट ही नहीं अभी तक बिका। इस तरह तो नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को उनको पता है मार्केटिंग बिजनेस ऐसे ही होते हैं। लेकिन हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी, हम जिसको अप्रोच कर लें वो हमें ज्वाइन करे, हमें नो नहीं सुननी। तो आप इधर दुनिया में भी देखा करें कि मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअली चल कैसे रहे हैं, हर एक को नो सुनने को मिलती है। हमारा कोई बिजनेस अनोखा नहीं है, हर जगह 100% सेल्स नहीं हो रही, हर कोई नो सुन रहा है। तो ये चीज है, ठीक है। लेकिन ये कि अपने जो है ना रोज का काम रोज करें। बेशक आपको नो सुनने को मिल रही है, इसलिए मिल रही है बिकॉज आप डेली का काम डेली कर रहे हो, एंड दैट्स अ गुड साइन। नो सुननी, लेकिन यस जिसको जरूरत होगी आपको किसी को और एक और मैं बात बताऊं, हमने किसी को कन्विंस नहीं करना, यहाँ सिर्फ गाइड करना है लोगों को। हमारा काम सिर्फ गाइड करना है अपने प्लेटफॉर्म के लिए, अपना प्रॉपर नॉलेज आपका होना चाहिए, हमने किसी के पीछे नहीं पड़ना हमें। ठीक है। हम यहाँ एज अ बिजनेस ओनर्स यहाँ बैठे हुए हैं और हमने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स का काम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, किसी के नीचे लगना नहीं है, किसी को कन्विंस नहीं है, किसी के पीछे पड़ना नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें कि हम किसी के। और एक और मैं बात आप करके भी ये देख लीजिएगा, किसी के पीछे पड़ के देखिएगा, किसी को कन्विंस करने की कोशिश, किसी के पीछे चिपक जाइएगा, कभी भी वो बंदा अगर उसका इरादा एक लम्हे के लिए बना भी ना, वो फिर भी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है। तो ये चीज है कि अपना रोज का रोज काम किया करें, और पेशेंस चाहिए इसमें। बाउंड इफेक्ट उस वक्त आता है कि इट विल टेक टाइम। हमेशा आपके स्मॉल एक्शंस आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे, स्मॉल एक्शंस विद कंसिस्टेंसी। ठीक है, रोज का रोज काम करेंगे, लेकिन विद टाइम ही रिजल्ट्स शो होंगे। इंस्टेंट रिजल्ट्स का कोई यहाँ कंसेप्ट नहीं है कंपाउंड इफेक्ट में। ठीक है। और ये सारी गेम ही सारी इसकी कंपाउंडिंग इफेक्ट की है जो नेटवर्क मार्केटिंग में होती है, फिर ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब ये है कि आज का तो मैंने सेशन जितने बेसिक्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट देख लूं, मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा चलिए, मैं ना एक पॉइंट फिर दोबारा क्लियर करना चाह रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, कि यू अपॉइंट पीपल, यू ट्रेन देम एंड यू डेवलप लीडर्स इन द कम्युनिटी। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ये बंदे फंसाने वाला काम। हाँ जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो बता दें मुझे आज के सेशन से रिलेटेड। जी माशाल्लाह से सारी चीज़ें सबको क्लियर हो चुकी हैं, मैं चैट देख रहा हूँ। जो सेशन लेफ्ट कर गए हैं और कर रहे हैं, जब तक सेशन एंड नहीं होगा इनको कल लिंक नहीं मिलेगा कल के सेशन का। मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं जो जो लेफ्ट करके गया है। मैम एक क्वेश्चन है, व्हाट इज पिरामिड स्कीम? हाँ जी, पिरामिड स्कीम का मैं बताती हूँ। लीगल स्कीम है, और ज्यादातर ये है कि इसमें एक तो लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, इसका नेटवर्क मार्केटिंग से मैं डिफरेंस बता रही हूँ। इसकी प्रोडक्ट्स नहीं हमें पता होती, पिरामिड स्कीम में प्रोडक्ट का कोई नहीं होती इसकी। ठीक है ना, क्लियर नहीं होती कि इसमें पिरामिड स्कीम में बेसिकली हम रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों को सिर्फ जोड़ते हैं, ज्वाइन कराते हैं, एंड दैट्स इट, उस पे कमीशन मिलता है, प्रोडक्ट नहीं होती इनमें पिरामिड स्कीम्स में। और जो पिरामिड टॉप के लोग। स्कीम आप कह सकते हैं लेफ्ट राइट वाले को, अपने लेफ्ट पे इतने लगाने हैं और राइट पे इतने लगाने हैं, सिंपल अल्फाज में। ठीक है, जी सर। एक ट्री बनानी है तो जो नेटवर्किंग होती है वहां पे ट्री वाला सिस्टम नहीं होता। जैसे इकोनॉक्स है ना, इकोनॉक्स का नाम सुना होगा, वो पिरामिड स्कीम है। उसकी तरफ लेफ्ट पे ज्यादा वर्क हो रहा हो, राइट पे कम हो रहा हो, तो वो लेफ्ट जिससे कम वर्क हो रहा है वहां से उसको अर्निंग नहीं आती है अपलाइन को। दोनों इक्वल चलने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है आपको, लेफ्ट राइट वाला जहाँ पे सीन हो। और किसी का क्वेश्चन? माशाल्लाह से मैम बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। और मैं रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ स्टॉप।
और जो भी पर्सन यूट्यूब पे देख रहा है फॉलो कर देना चैनल लाजमी।